आज हम रोले में पाठ 11 पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है मौसम तेरे रंग निराले। इस पाठ के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि ऋतुएं आती हैं और जाती हैं। प्रत्येक ऋतु का अपना महत्व होता है। ऋतुओं में के परिवर्तन से ही प्रकृति का चक्कर चलता है। प्रकृति का चक्कर किससे चलता है? ऋतुओं के परिवर्तन से ही। जैसे अब गर्मी की ऋतु, पहले गर्मी की ऋतु थी, उसके बाद वर्षा ऋतु आई और वर्षा ऋतु के बाद अब कौन सी ऋतु स्टार्ट हो रही है? शरद ऋतु। तो इस तरह से ऋतुएं आती रहती हैं और जाती रहती हैं। एक के बाद दूसरी ऋतु आती है और उसके बाद दूसरी ऋतु आती है। आज हम इस पाठ में क्या पढ़ेंगे कि ऋतुओं के बारे में पढ़ेंगे। हमें सभी ऋतुओं का आनंद उठाना चाहिए और हमें सभी जो भी ऋतु आती हैं, गर्मी की आती हैं, सर्दी की आती है, वर्षा ऋतु आती है, बसंत ऋतु आती है, तो हमें इन सभी ऋतुओं का आनंद उठाना चाहिए। इस पाठ को अब हम पाठ स्टार्ट करते हैं। मंच पर रंग बिरंगे पर्दे लगे हैं। पर्दा उठाते ही अमन, रिंकी, मोहित और सोनाली दिखाई देते हैं। यह एक एकांकी है। इसमें कौन कौन होते हैं? अमन, रिंकी, मोहित और सोनाली। चारों ताली बजाते हुए गोल चक्कर में घूमते हुए गा रहे हैं। वो चारों बच्चे क्या कर रहे हैं? एक गोल चक्कर बनाए हुए और ताली बजाते हुए एक गीत गा रहे हैं। सब मिलकर क्या करते हैं? सब मौसम मतवाले भैया, एक से एक निराले भैया। वो क्या गाते हैं कि सब मौसम मतवाले हैं, सभी मौसम हमारे लिए अच्छे होते हैं। वे एक से एक निराले, एक से एक अलग होते हैं। इन दोनों लाइनों को चारों बच्चे 3-4 बार दोहराते हैं। क्या करते हैं कि इन जो ये 2 लाइनें हैं, इनमें बच्चे उन चारों 2 लाइनों को चारों बच्चे चक्कर के में घूमते हुए गाते हैं। तभी सन सन की आवाज़ के साथ ठंडी हवा चलने लगती है। तभी क्या होता है कि सन सन की आवाज़ करते हुए तेज ठंडी हवा चलने लगती है। बच्चों को सर्दी लगने लगती है। चारों एक दूसरे से सटकर सिकुड़कर बैठ जाते हैं। क्या होता है कि ठंडी हवा लगने से बच्चों को सर्दी लगने लग जाती है और वो चारों एक दूसरे के समीप आकर पास आकर सटकर बैठ जाते हैं। तभी रंगीन साड़ी पहने, साल ओढ़े, सिर पर स्कार्फ बांधे, हाथ में गर्म चादर लिए स्त्री शरद ऋतु आती है। कौन आता है कि शरद ऋतु क्या पहने आती है? रंगीन कलर की साड़ी पहनकर और सिर पर स्कार्फ बांधकर और अपने हाथ में एक गर्म चादर लेकर आती है। चारों बच्चे उस स्त्री के बारे में जानना चाहते हैं। चारों बच्चे उस औरत के बारे में जानने के लिए उत्सुक होते हैं और एक दूसरे को इशारा करते हैं, तू पूछ तू पूछ। और ये आपस में एक दूसरे को इशारे से कहते हैं कि आप पूछो आप पूछो। अमन हिम्मत करके खड़ा हो जाता और पूछता। फिर क्या होता है कि अमन हिम्मत साहस करता है पूछने का और खड़ा हो जाता है। अमन, आप कौन हैं? अमन क्या उस औरत से पूछता है कि आप कौन हो? शरद ऋतु, मुझे नहीं पहचाना। फिर शरद ऋतु कहती है कि आपने मेरे को नहीं पहचाना। मोहित ठंड से कांपते हुए, हमें ठंड लग रही है, जल्दी बताइए। फिर मोहित ठंड से कांपते हुए कहता है कि हमें ठंड लग रही है, आप जल्दी बताओ। शरद ऋतु, तुम्हें सर्दी लग रही है न? मेरे आते ही गर्मी धूम दबाकर भाग जाती है। धूम दबाकर भागना यहाँ पर मुहावरे का प्रयोग है। शरद ऋतु कहती है कि मेरे आते ही गर्मी यहाँ से भाग जाती है। रिंकी, मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। रिंकी क्या कहती है कि मुझे सर्दी अच्छी लगती है, मूंगफली और गन्ने खाने को मिलते हैं। रिंकी कहती है कि सर्दियों में मुझे मूंगफली और गन्ने खाने के लिए मिलते हैं। मोहित रिंकी को चिढ़ाते हुए, न दीदी कहीं की। मोहित रिंकी को चिढ़ाते हुए कहता है कि तू तो मूंगफली और गन्ने की
नदीदी है। मूंगफली और गन्ने की वजह से जाड़ा अच्छा लगता है। तुम्हें मूंगफली और गन्ने की वजह से जाड़ा अच्छा लगता है। इसे मुझे जाड़ा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बस ठंड से ठिठुरते रहो। फिर मोहित कहता है कि मुझे तो सर्दी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। सर्द ऋतु। मोहित के कंधे पर हाथ रखकर, बेटा तुम मुझसे नाराज क्यों हो? क्या नाम है तुम्हारा? मोहित सर्द ऋतु से कहती है कि सर्द ऋतु मोहित से कहती है कि बेटा तुम्हें सर्दी अच्छी क्यों नहीं लगती? आप मेरे से गुस्सा क्यों हो, नाराज क्यों हो? मोहित नाक भूँ सिकोड़ कर, मेरा नाम मोहित है। मोहित सर्द ऋतु को अपना नाम बताता है। अमन सर्दी रानी मोहित नहाने का चोर है। फिर अमन सर्द ऋतु को बताता है कि मोहित नहाने का चोर है। मोहित नहाकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता। मोहित हाँ, सर्दी में ठिठुरते हुए नहाना मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर मोहित सर्द ऋतु से कहता है कि सर्दी में ठिठुरते हुए मुझे नहाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। इतने सारे कपड़े पहनने पड़ते हैं, इतनी जल्दी रात हो जाती है। मोहित सर्द ऋतु से कहता है कि सर्दी में मुझे बहुत सारे कपड़े पहनने पड़ते हैं और रात भी जल्दी हो जाती है। फिर सर्द ऋतु पर तुम्हें सोने के लिए इतनी लंबी रात मिलती है, तुम्हारी सेहत जाड़ों में अच्छी हो जाती है। फिर सर्द ऋतु कहती है कि तुम्हें सर्दियों में सोने के लिए कितनी लंबी रातें मिलती हैं। तो हमारी रातें कब लंबी होती हैं? सर्दियों में। तुम्हारी सेहत भी जाड़ों में अच्छी और बच्चों की सेहत भी सर्दी में अच्छी हो जाती है। सोनाली, अब सोनाली बोल रही है, हाँ मम्मी हमें लड्डू बनाकर खिलाती है। सर्दियों में सभी के घर लड्डू बनते हैं ना, गूंद के भी लड्डू भी, बेसन के लड्डू भी, और गाजर, मूली, अमरूद, संतरे, कितनी चीज़ें मिलती है खाने के लिए। सोनाली कहती है कि सर्दियों में गाजर, मूली, संतरे, अमरूद आदि चीज़ें हमें खाने के लिए मिलती हैं। सर्द ऋतु, तुम तो बड़ी समझदार हो बिटिया। सर्द ऋतु सोनाली से कहती है, बेटी आप तो बहुत समझदार हो। अमन, जाड़ों में सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता। अमन सर्द ऋतु से कहता है कि सर्दियों में सुबह सुबह उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, बस रजाई में पड़े रहो, यही मन करता है। हाँ, दोपहर को धूप में खेलने में बड़ा मज़ा आता है और ऐसा मन करता है कि जैसे हम रजाई में ही लेटे रहे, लेकिन दोपहर में धूप में खेलने में हमें आनंद आता है। सर्द ऋतु, गुड़ और बाजरे की रोटी, सरसों का साग और मक्के की रोटी तुम्हें कैसी लगती है बच्चों? अब सर्द ऋतु बच्चों से पूछ रही है कि बच्चों तुम्हें गुड़ और बाजरे की रोटी कैसी लगती है? सरसों का साग और मक्के की रोटी तुम्हें ये सब कैसी लगती हैं? सब बच्चे एक स्वर में बहुत अच्छी लगती हैं। फिर सब बच्चे एक साथ बोलते हैं कि हमें ये बहुत अच्छी लगती हैं। सर्द ऋतु, मोहित तुम्हें सर्दियों में गर्म पानी से नहाया करो। सर्द ऋतु मोहित से कहती है कि तुम सर्दियों में गर्म पानी से नहाया करो, नहाना जरूरी है, इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। सर्द ऋतु मोहित से कहती है कि बेटा नहाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नहाने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। रिंकी, कुछ सीख लो मोहित। फिर रिंकी मोहित से कहती है कि मोहित सर्द ऋतु से आप कुछ सीख लो। मोहित खींचकर, तुम चुप रहो रिंकी। फिर मोहित चिढ़कर उसको कहता है कि रिंकी तुम चुप रहो। रिंकी, क्यों चुप रहूं? मोहित, बताऊं अभी। सर्द ऋतु समझाते हुए, अच्छे बच्चे लड़ते नहीं। फिर सर्द ऋतु उनको समझाते हुए कहती है कि अच्छे बच्चे लड़ते नहीं, मिलजुल कर रहो, तुम्हें मिलजुल कर रहना चाहिए। अच्छा बच्चों अब मैं चलती हूँ। फिर सर्द ऋतु कहती है कि अच्छा बच्चों अब मैं चलती हूँ, अगले साल फिर आऊँगी। चली जाती है। सर्द ऋतु बच्चों से यह कहकर अच्छा बच्चों मैं चली जा रही हूँ और अगले साल फिर आऊँगी।
सर्दी के जाते ही बच्चों को गर्मी लगने लगती है। क्या हुआ कि सर्द ऋतु चली जाती है और फिर बच्चों को गर्मी लगने लग जाती है। वे शॉल उतार कर एक तरफ फेंक देते हैं। क्या करते हैं बच्चे? अपना शॉल उतार कर दूसरी तरफ फेंक देते हैं। अमन, बड़ी गर्मी लग रही है यार। फिर अमन बोलता है कि अपने दोस्तों को कि मुझे बहुत ही गर्मी लग रही है। अपने कुर्ते के दोनों कोने पकड़कर हवा करने लगता है। सोनाली, वह देखो कौन आ रहा है पंखे लेकर। फिर सोनाली बोलती है देखो उधर से कौन आ रहा है पंखे लेकर। सफ़ेद साड़ी पहनकर एक स्त्री हाथ में पंखे लिए आ रही है। क्या है कि इसमें अब वो बच्चे देखते हैं कि जो स्त्री आ रही है उसने कौन से कलर की साड़ी पहनी है? सफ़ेद कलर की, और हाथ में पंखे लिए हुए है। सब बच्चे उत्सुकता से उसे देख रहे हैं। सब बच्चे उसे देख रहे हैं। स्त्री उनके पास आती है। वह औरत उन बच्चों के पास आ जाती है। ग्रीष्म ऋतु, गर्मी लग रही है न, लो पंखे से हवा करो। फिर ग्रीष्म ऋतु बच्चों से कहती है कि तुम्हें गर्मी लग रही है ना बच्चों, पंखे ले लो और इससे हवा करो। एक एक पंखा सबको देती है और ग्रीष्म ऋतु एक एक पंखा सभी को दे देती है। अमन, आप कौन हैं? फिर अमन पूछता है कि आप कौन हैं? स्त्री, अरे मुझे नहीं पहचाना, मैं गर्मी हूँ, यानी ग्रीष्म ऋतु। फिर गर्मी की ऋतु बच्चों से कहती है कि आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं हूँ गर्मी, यानी ग्रीष्म ऋतु। मोहित लपक कर आगे आता है। गर्मी रानी, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। फिर मोहित उठकर आगे आता है और कहता है कि गर्मी रानी, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ग्रीष्म ऋतु हंसकर, वह कैसे? गर्मी की ऋतु फिर हंसकर मोहित से पूछती है कि मैं तुम्हें अच्छी कैसे लगती हूँ? मोहित, खूब नहाओ खूब सो। मोहित कहता है कि गर्मियों में हम खूब नहाते हैं और सोते हैं। रिंकी, मुझे तो गर्मियों में शरबत और लस्सी बहुत अच्छी लगती है। फिर रिंकी कहती है कि मुझे तो गर्मियों में शरबत और लस्सी बहुत अच्छी लगती है। ग्रीष्म ऋतु और खरबूजा तरबूज। ग्रीष्म ऋतु कहती है, खरबूज और तरबूज कैसे लगते हैं तुम्हें? सोनाली, मुझे तरबूज बहुत अच्छे लगते हैं। सोनाली कहती है कि मुझे तरबूज बहुत अच्छे लगते हैं। रिंकी, मुझे भी। रिंकी कहते हैं कि मुझे भी तरबूज बहुत अच्छे लगते हैं। ग्रीष्म ऋतु, फल से शहतूत और बेल का शरबत पीना या इन फलों को ऐसे ही खाना बड़ा अच्छा रहता है। अब गर्मी की ऋतु कहती है कि फल से शहतूत और बेल का शरबत पीना या इन्हें कच्चे वैसे ही खाना गर्मियों में बहुत अच्छे रहते हैं। अमन की तरफ देखकर, अरे तुम कुछ नहीं बोल रहे हो। फिर वो ग्रीष्म ऋतु अमन की तरफ देखकर बोलती है कि बेटा आप कुछ नहीं बोल रहे हो। अमन, क्या बोलूँ, आप मुझे अच्छी नहीं लगती। अमन कहता है कि आप मुझे अच्छी नहीं लगती हैं। ग्रीष्म ऋतु, ऐसी भी क्या नाराज़गी। फिर ग्रीष्म ऋतु कहती है कि आप मेरे से इतना गुस्सा नाराज़ क्यों हो? अमन, जब देखो पसीना ही आता रहता है, तेज़ धूप में कहीं जा नहीं सकते, लू लगने का डर रहता है। अमन ग्रीष्म ऋतु से कहता है कि जब देखो पसीना ही आता रहता है और कहीं भी हम धूप में, तेज़ धूप में हम कहीं भी आ जा नहीं सकते और लू लगने का भी डर रहता है। सोनाली, तो सो है। सोनाली कहती है ये तो है, गर्मी में होता है। ग्रीष्म ऋतु, तुम लोगों को लू में नहीं निकलना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु कहती है कि तुम्हें लू में नहीं निकलना चाहिए। यदि जाना ज़रूरी है तो सिर पर तौलिया रखो, साथ में प्याज रखो, कच्चे आम का पन्ना पियो। ग्रीष्म ऋतु कहती है कि यदि तुम्हें लू में जाना ज़रूरी है तो आप अपने सिर पर तौलिया रख कर बाहर निकलो और अपने साथ में प्याज रखो, कच्चे आम का पन्ना पियो। सोनाली,
गर्मी रानी आप लू को बंद नहीं कर सकती। सोनाली कहती है कि ग्रीष्म ऋतु से कहती है कि क्या आप इस लू को बंद नहीं कर सकती। ग्रीष्म ऋतु सोनाली लू केवल मैदानी इलाकों में चलती है, गर्मियों में पहाड़ों पर सुहाना मौसम होता है। ग्रीष्म ऋतु सोनाली से कहती है कि लू तो केवल मैदानी इलाकों में चलती है, गर्मियों में जहाँ पर पहाड़ी इलाका होता है वहाँ पर मौसम बहुत अच्छा होता है। समुद्र के किनारे बसे शहरों में भी मेरा जोर नहीं चलता, और जो शहर समुद्र के किनारे पर बसे हुए हैं वहाँ भी अधिक गर्मी नहीं होती है। रिंकी गर्मी रानी आप एक बात बताना तो भूल ही गई। रिंकी कहती है कि गर्मी रानी आप एक बात तो बताना भूल ही गई। ग्रीष्म ऋतु वह क्या। रिंकी गर्मियों में आम आते हैं जो सबको अच्छे लगते हैं। रिंकी कहती है कि गर्मियों में आम आते हैं और सबको बहुत अच्छे लगते हैं। ग्रीष्म ऋतु हाँ, आम फलों का राजा है, आम से तो मेरा जन्म जन्म का नाता है। गर्मी की ऋतु कहती है कि आम फलों का राजा है और आम से तो मेरा जन्म जन्म का नाता है। मोहित खुश होकर गर्मियों में स्कूल की छुट्टियां हो जाती हैं। मोहित खुश होकर कहता है कि गर्मियों में स्कूल की छुट्टियां हो जाती हैं, मैं अपने नाना नानी के यहाँ घूमने जाता हूँ। मोहित कहता है कि गर्मी की छुट्टियों में मैं अपने नाना नानी के घर घूमने जाता हूँ। ग्रीष्म ऋतु बच्चों तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, अच्छा अब मैं चलूँ, वर्षा इंतजार में खड़ी होगी। ग्रीष्म ऋतु बच्चों से कहती है कि मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हुई, अब मैं चलती हूँ, अब वर्षा ऋतु मेरा इंतजार कर रही है। ग्रीष्म ऋतु चली जाती है, हाथ हिलाकर बच्चे गर्मी को विदाई देते हैं। अमन लंबी सांस भरकर गर्मी गई तो चैन मिला। अमन लंबी सांस लेकर कहता है कि गर्मी गई तो हमें चैन मिला। बच्चे पंखे एक तरफ रख देते हैं। सोनाली रिंकी से कहती है देखो आकाश में बादल छा गए हैं। रिंकी लगता है बरसात आने वाली है। फिर रिंकी कहती है कि मुझे लगता है कि बारिश आने वाली है। मोहित जल्दी घर चलो। फिर मोहित कहता है कि हमें जल्दी घर पर जाना चाहिए। उसी समय हरी साड़ी पहने एक स्त्री आती और बच्चों से कहती है वर्षा ऋतु मुझसे बिना मिले ही घर जा रहे हो। वर्षा ऋतु बच्चों से कहती है कि आप मुझसे मिलोगे नहीं, ऐसे ही घर चले जाओगे। रतन आप कौन। फिर रतन पूछता है कि आप कौन हो। वर्षा ऋतु मैं वर्षा ऋतु हूँ, गर्मी से परेशान लोगों को राहत देती हूँ। फिर वर्षा ऋतु कहती है कि मैं वर्षा ऋतु हूँ और लोगों को गर्मी से राहत देती हूँ। अमन लेकिन बरसात में हमें स्कूल जाने में और खेलने में बड़ी परेशानी होती है। अमन वर्षा ऋतु से कहता है कि बरसात में हमें स्कूल जाने में और खेलने में बहुत परेशानी होती है। वर्षा ऋतु अपनी जरा सी परेशानी मत देखो बेटे। वर्षा ऋतु अमन से कहती है कि बेटा आप अपनी जरा सी परेशानी मत देखो, मैं न आऊँ तो सूखा पड़ जाता है। वर्षा ऋतु कहती है यदि मैं नहीं आऊँगी तो सूखा पड़ जाएगा। मैं धरती की प्यास बुझाती हूँ, मिट्टी उपजाऊ बनाती हूँ। वर्षा ऋतु कहती है कि मैं धरती की प्यास बुझाती हूँ और धरती को उपजाऊ बनाती हूँ। मोहित हाँ तुम ठीक कहती हो, दादाजी भी कहते हैं कि अच्छी फसल के लिए समय से बरसात का होना बहुत ज़रूरी होता है। फिर मोहित कहता है कि मेरे दादाजी कहते हैं कि अच्छी फसल के लिए बारिश का समय पर होना बहुत ज़रूरी है। अमन बरसात में नहाने में बड़ा आनंद आता है। अमन कहता है कि मेरे को बारिश में नहाने में बहुत आनंद आता है। सोनाली चारों तरफ हरियाली छा जाती है। फिर सोनाली कहती है कि वर्षा ऋतु में चारों तरफ हरियाली
छा जाती है। वर्षा ऋतु खुश होकर मोर नाचते हैं। फिर वर्षा ऋतु बच्चों से कहती है कि वर्षा ऋतु में मोर भी खुश होकर नाचते हैं। सोनाली, नाचते हुए मोर बहुत सुंदर लगते हैं, हमने खेतों में देखे हैं। सोनाली कहती है कि नाचते हुए मोर हमें बहुत सुंदर लगते हैं, ये हमने अपने खेतों में देखे हैं। मोहित, हर मौसम अपनी अपनी बात कहता है, हम किसे माने। फिर मोहित कहता है कि हर मौसम अपने अपने बारे में हमें अच्छी अच्छी बातें बताता है, हम किसकी बातों को माने। वर्षा ऋतु, बच्चों हर मौसम का अपना महत्व है। वर्षा ऋतु कहती है कि बच्चों हर मौसम का अपना अपना महत्व है। सब मौसम बराबर होते हैं, कोई किसी से बड़ा या छोटा नहीं है, कि सब मौसम एक समान होते हैं, कोई भी मौसम बड़ा या छोटा नहीं होता। सब ऋतु एक दूसरे पर निर्भर है, निर्भर मीन्स आश्रित है, यही ऋतु चक्र कहलाता है। अच्छा बच्चों, अब मैं चलती हूँ। फिर वर्षा ऋतु कहती है कि अब मैं चलती हूँ। हाँ, जाते जाते तुम्हें एक बात बताती जाऊँ कि मेरे जाने पर तुम लोग साफ सफाई का ध्यान जरूर रखा करो। कहते हैं वर्षा ऋतु कहती है कि मेरे जाने के बाद आप लोग साफ सफाई का ध्यान बहुत रखा करो। खाने की चीज़ों को खुला मत रखना, तुम खाने की कोई भी चीज़ हो उसको ढक कर रखो। सड़े गले फल मत खाना, और जो फल सड़े या गल गए हैं उन्हें मत खाया करो, वरना बीमार पड़ सकते हो। यानी नहीं, ऐसा नहीं करोगे तो आप बीमार पड़ सकते हो। समझे बच्चों? सब बच्चे एक स्वर में हाँ समझ गए। फिर सब बच्चे वर्षा ऋतु से कहते हैं कि हम समझ गए। वर्षा ऋतु मैं चलती हूँ, टाटा। सब बच्चे टाटा। वर्षा ऋतु के जाने के बाद बच्चे खुश होकर ताली बजाकर घूमते हुए गाते हैं। वर्षा ऋतु चली जाती है और सब बच्चे खुश हो जाते हैं, फिर घूमते हुए ताली बजाते हुए गाते हैं। सब मौसम मतवाले भैया, एक से एक निराले भैया, एक ऋतु जाए दूजी आए, यह ऋतुओं का चक्कर कहलाए। टले न किसी के टाले भैया, सब मौसम मतवाले भैया। फिर बच्चे ये पंक्तियाँ गाते हुए घूमते हैं। अब हमारा ये लेसन यहाँ समाप्त हुआ। थैंक यू।